Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. Today the topic which we will going to discuss about is KVP, kilovolt peak. किलोवोल्ट पीक क्या चीज़ है और इसका क्या मेजर कॉन्सेप्ट है, इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या है, केवीपी का हमारे इमेजेस पे क्या डिफरेंट रोल है, इमेज की क्वालिटी में इसका क्या रोल है और बीप की क्वालिटी में इसका क्या रोल है। ये सारे पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताते चलूँ कि केवीपी होता क्या है। केवीपी स्टैंड्स फॉर किलोवोल्ट पीक। जनरली अगर देखा जाए तो ये भी आपको एक मेजरमेंट आपको यूनिट प्रोवाइड कर रहा है। किलोवोल्ट पीक वोल्टेज को बेसिकली मेजर करता है। अगर आप इसको देख लें तो किलोवोल्ट पीक वोल्टेज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास वो वाला वोल्टेज नहीं है जो हम वापडा से हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, फैक्ट्रीज़ को या फिर हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सबको प्रोवाइड होता है। वो जो हमारे पास वोल्टेज प्रोवाइड होता है वो आपको पता है कि वो वोल्टेज एक तो हमारे पास एसी करंट सप्लाई होती है वो, और इसके अलावा वो हमारे पास 220 वोल्ट्स का वोल्टेज होता है। ये जो वोल्टेज होता है जो कि हमारे पास एक्स-रे ट्यूब को सप्लाई होता है, ये मौजूद होता है किलो वोल्ट्स में, यानी कि ये हमारे पास है वोल्ट्स में और ये इससे कई ज़्यादा होता है किलो वोल्ट्स में। तो ये बहुत ही हाई अमाउंट में वोल्टेज जो है हमारे एक्स-रे ट्यूब को प्रोवाइड किया जाता है। इसको कैसे स्टेप अप किया जाता है, ये वोल्टेज 220 से लेकर जब हमारे मेन लाइन सप्लाई से हमें ये वोल्टेज मिलती है, इसको कैसे 220 वोल्ट से किलो वोल्ट पीक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको ऑनवर्ड इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको एक्सरे इमेजिंग सर्किट के बारे में समझाऊंगी और उसको हम डिफ्रेंशिएट, उसको हम पूरा सर्किट उसको पढ़ेंगे, उसके सर्किट को, जिसमें हमारे पास डिफरेंट 2 सर्किट्स आते हैं। हाई वोल्टेज सर्किट आता है और फिलामेंट सर्किट आता है। उसको हम ब्रेक करेंगे और उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको उधर बताऊंगी कि उसी कन्वर्जन 220 वोल्ट से हाई वोल्टेज में कैसे होती है और डिफरेंट उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है किलोवोल्ट पीक और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, किलोवोल्ट पीक है क्या चीज़। किलोवोल्ट पीक हमारे पास, मैंने आपको बताया कि वोल्टेज है। वोल्टेज और हाई वोल्टेज हम कह सकते हैं, एक हाई किलो वोल्ट्स में हमारे पास ये वोल्टेज प्रोवाइड होती है और ये हम प्रोवाइड कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इस एक्स-रे ट्यूब को। इस एक्स-रे ट्यूब में, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि जब हम इसको फिलामेंट करंट प्रोवाइड करते हैं तो फिलामेंट करंट इस कैथोड के फिलामेंट को हीट अप करना शुरू कर देता है। इट विल लीड्स टू अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन के रिस्पॉन्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन बॉयल ऑफ होके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और इस स्पेस में आके सारे जमा होना शुरू हो जाते हैं। इस स्पेस में आके इन इलेक्ट्रॉन्स को अब मूव होना है एंड दे हैव टू मूव टुवर्ड्स द एनोड टू स्ट्राइक द एनोड टारगेट। ठीक है, फिर उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को जब यहाँ पे स्ट्राइक होंगे तब यहाँ से हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज होगी। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए वी नीड सम पुश, वी नीड सम पुल। ठीक है, वी नीड सम एनर्जी ताकि हम इनको मूव करें और ये आगे जाएं। इसके लिए हमारे पास ज़रूरत होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। हम प्रोवाइड करेंगे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज हम इसमें प्रोवाइड कैसे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कैसे करेंगे वोल्टेज से, किलोवोल्ट पीक से। हम इनके ये 2 इलेक्ट्रोड्स पे इतना हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि ये जो कैथोड हमारे पास इधर मौजूद है ये काफ़ी इन इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सिव हो जाता है। वो इसको यहाँ से पुश कर रहा होता है, वो यहाँ से इसको पुल कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन, इनको एनर्जी मिल जाती है, इनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि एनर्जी ड्यू टू मोशन वी नो दैट कि उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएंगे और इधर आना शुरू हो जाएंगे हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ। जब इनको ये के वोल्टेज डिफरेंस की वजह से एनर्जी पुश मिलेगा, इनको एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ये जो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं, ये बेसिकली किलोवोल्ट पीक की वजह से होता है।
ठीक है। ये वोल्टेज डिफरेंस प्रोवाइड कौन करता है? जनरेटर प्रोवाइड करता है। जनरेटर कहाँ पे मौजूद होते हैं? विद इन द एक्सरे एग्जामिनेशन रूम। हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे मौजूद होता है। एक कॉर्नर में शायद आप लोगों को कभी आप लोगों ने देखा हो, एक कॉर्नर में हमारे पास जनरेटर मौजूद होता है, जबकि ये सारा सिस्टम जो है हमारे पास मॉनिटर कर रहा होता है, जनरेशन कर रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी की। मेनली हम वोल्टेज और करंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक्सरे ट्यूब को जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है हाई वोल्टेज। यहाँ पे ये हाई वोल्टेज इनको पुश करके इधर लेके आएंगे और इन यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन किस चीज़ की होगी? एक्सरे की प्रोडक्शन करवाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? किलो वोल्ट पीक। इसकी हमारे पास स्पेसिफिक रेंजेस हैं और इनकी रेंज हमारे पास जो है वो है ऑलमोस्ट 50 to 150 kVp। ये हमारे पास इसकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होती है वो रेंज है हमारे पास ये। इसके अलावा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनके बारे में अब बात करेंगे। किलो वोल्ट पीक के लिए जो हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कि ये केवीपी बेसिकली क्वालिटी को, बीम की क्वालिटी को हम कह सकते हैं बीम की क्वालिटी को ये डिटरमाइन करता है। बीम की क्वालिटी का मतलब क्या है? बीम की क्वालिटी यानी कि यहाँ से जो बीम निकल रही है उसकी क्वालिटी। अब वो डिटरमाइन किस चीज़ से होगी? केवीपी से। केवीपी उसको डिटरमाइन करेगा। कैसे करेगा? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो गई है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव होना है यहाँ तक। इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम है या ज़्यादा है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जो यहाँ से प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज होगी उन एक्सरेज की एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी। डायरेक्टली किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। यहाँ से इसको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली ये किस चीज़ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है? अगर हम केवीपी हाई देते हैं, यानी कि 50 to 150 रेंज में हम कंसिडर करें 120 दे रहे हैं, हाई केवीपी हम दे रहे हैं, हाई केवीपी विल लीड टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस। हाई पोटेंशियल डिफरेंस विल लीड टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड विद हाई काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हाई केवीपी होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी तो जो हमारे पास इधर इंटरेक्शन होगी वो भी काफ़ी स्ट्रांगली होगी और उसके रिजल्ट में जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे उन एक्सरेज की एनर्जी भी हमारे पास बहुत ही हाई होगी। तो एनर्जी ऑफ एक्सरेज वो भी हमारे पास हाई होगी। तो जब हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्सरेज हाई होती है हम कहते हैं कि बीम की क्वालिटी हाई होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जब हाई एनर्जी बीम हमारे पास होती है तो क्वालिटी ऑफ द बीम इट विल बी हाई। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम इसको भी कंपेयर कर लेते हैं कि जब हमारे पास एनर्जी ऑफ द बीम, क्वालिटी ऑफ द बीम ज़्यादा होती है तो हमारे पास पेनेट्रेबिलिटी ऑफ द बीम भी ज़्यादा होती है। पेनेट्रेबिलिटी ऑफ द बीम ये भी ज़्यादा होती है, यानी कि हमारे पास जब बीम यहाँ से प्रोड्यूस होगी, एक्सरेज की प्रोडक्शन होगी और ये यहाँ पे पेशेंट अगर इन केस हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है तो पेशेंट में से जब ये एक्सरेज पास होंगे तो वो सारे के सारे एक्सरेज हमारे पास जब पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द एक्सरेज दे विल पेनेट्रेट ऑफ द पेशेंट। तो वो सारे के सारे पेशेंट से पेनेट्रेट हो जाते हैं, उनकी पेनेट्रेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम हाई केवीपी रखते हैं। हम लो केवीपी रखेंगे तो पेनेट्रेबिलिटी भी उसकी लो होगी। तो यहाँ पे बीम की पेनेट्रेबिलिटी स्लोली हाई केवीपी को बढ़ाने से पेनेट्रेबिलिटी भी उसके साथ साथ में बढ़ती रहती है। ठीक है, बीम क्वालिटी के बाद बीम की हम कह सकते हैं कि ये जो केवीपी है बीम क्वालिटी को तो ये डिटरमाइन करता है, साथ साथ में हम कह सकते हैं बीम की एनर्जी भी इसी से डिटरमाइन होती है। हाई केवीपी हाई बीम एनर्जी, हाई केवीपी हाई बीम क्वालिटी, हाई केवीपी हाई पेनेट्रेबिलिटी ऑफ द बीम। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती है? कोरिलेटेड होती है। हाई केवीपी ऑल्सो लीड टू इलेक्ट्रॉन की हाई काइनेटिक एनर्जी, ये भी ज़्यादा होगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कंपैरिजन हम करेंगे कि हाई केवीपी रखने से और लो केवीपी करने से क्या डिफरेंसेस आती हैं। हाई केवीपी ये सारी कोरिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी इससे पहले हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि जब हम हाई केवीपी रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास काफ़ी स्पीडअप होके एनोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं।
ये एनोड हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ टुवर्ड्स द एनोड मूव करेंगे। हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे एनोड टारगेट के साथ, उसके बाद वहाँ पे इनके जो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज होगी ऑब्वियसली उनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। उस एक्सरेज की एनर्जी हाई है, हम उसको कहेंगे कि इस बीम की क्वालिटी हाई है। हाई बीम क्वालिटी होगी, हाई बीम की एनर्जी होगी, हाई बीम की पेनेट्रेबिलिटी होगी, क्योंकि हाई एनर्जी के साथ जब वो बीम हमारे बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगी, मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो मोस्टली वहाँ पे पेनेट्रेशन होगी क्योंकि उनकी एनर्जी हाई होती है। तो यहाँ पे हमारे पास पेनेट्रेबिलिटी भी हाई होगी। ये पेनेट्रेबिलिटी जब हाई होती है उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द रेज पेशेंट में से पास होके इमेज रिसेप्टर तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पे आके ओवर एक्सपोजर पास करते हैं। ओवर एक्सपोजर ऑफ इमेज रिसेप्टर। अब इसका मतलब क्या है ओवर एक्सपोजर ऑफ इमेज रिसेप्टर का? ओवर एक्सपोजर मीन्स कि मोस्टली हमारे पास जो रेज है उनकी एनर्जी हाई होने की वजह से वो रेज इमेज रिसेप्टर तक पहुंच गई है, पेशेंट की बॉडी में से पास हो गई है क्योंकि उनकी एनर्जी हाई होती है। वो पेशेंट की बॉडी में से इंटरेक्शन किए बगैर कुछ इंटरेक्शन कर जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो बॉडी में से पेनिट्रेट होके इमेज रिसेप्टर के साथ स्ट्राइक कर जाती है और इसको हम कहते हैं ओवर एक्सपोजर ऑफ द फिल्म, ओवर एक्सपोजर ऑफ द इमेज रिसेप्टर। ओवर एक्सपोजर की वजह से वो बीम हमें कैसे नज़र आती है? वो हमें डार्क नज़र आती है। तो इट मीन्स कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। डार्क क्यों? वो चीज़ आपको पता होगी कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है तो वहाँ पे हमारे पास ब्राइट शेडोज आती है। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं है, मोस्टली पेनिट्रेबिलिटी है, पेनिट्रेबिलिटी ज़्यादा है रेस की, तो वो मोस्टली हमारी बॉडी में से पास हुए हैं। मीन्स कि एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम है बॉडी में, पेनिट्रेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रांसमिशन ज़्यादा हुई है। ट्रांसमिशन ज़्यादा होने की वजह से ओवर एक्सपोजर हो जाता है। इमेज रिसेप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा रेज जो है वो इधर इमेज रिसेप्टर पे पहुँच जाती है, इसलिए हम इसको ओवर एक्सपोजर कहते हैं। ओवर एक्सपोजर की वजह से हमारे पास इमेज हमारी डार्क आती है। तो हमारे पास क्वालिटी क्या होती है? कंट्रास्ट हमारे पास, इसके रिजल्ट से कंट्रास्ट हमारे पास क्या होता है? लो होता है। कंट्रास्ट हमारे पास लो होता है। जब हमारे पास इमेज डार्क शो होती है इट मीन्स कि हमारा कंट्रास्ट क्या होता है? लो होता है। डार्क इमेज के लिए हम ये टर्म यूज़ करेंगे। इसके कंपैरिजन में लो केवीपी पे आ जाते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट है हाई केवीपी, लो केवीपी। लो केवीपी विल रिजल्ट इनटू लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑल्सो बीम की क्वालिटी भी जो है, बीम क्वालिटी भी लो होगी, बीम की एनर्जी भी लो होगी। बीम की एनर्जी लो होने के साथ साथ बीम की पेनिट्रेबिलिटी भी हमारे पास लो होगी। पेनिट्रेबिलिटी लो होने की वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन हमारे पास मेनली होगी, एब्जॉर्प्शन हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा होगी। एब्जॉर्प्शन होने की वजह से इमेज रिसेप्टर तक कम रेस पहुँचेंगी, जिसको हम कहेंगे अंडर एक्सपोजर, अंडर एक्सपोजर ऑफ फिल्म। और फिल्म अंडर एक्सपोजर की वजह से हमें ब्राइट नज़र आती है, काफ़ी ब्राइट नज़र आती है, पूरी वाइट इमेज हमें नज़र आ रही होती है। और इसको हम क्या कहते हैं? हाई कंट्रास्ट इमेज, हाई कंट्रास्ट इमेज। हाई कंट्रास्ट इमेज इसकी वजह से हमारे पास बनती है जब हमारे पास अंडर एक्सपोजर होता है। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ को रिलेट कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी टर्म्स जो है, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो सारे एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। अब इस केस में देख लें, लो केवीपी है। लो केवीपी की वजह से हमारे पास बीम की पेनेट्रेबिलिटी कम थी, एब्जॉर्प्शन हो रही थी। एब्जॉर्प्शन होने की वजह से वो ज़्यादातर रेज हमारी बॉडी में रह जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का डोज भी हाई होता है। तो पेशेंट डोज भी हमारे पास लो केवीपी के केस में हाई होता है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।